बिंदु का नाम नहीं दिया गया, हम अपना मन से मान दिए ए और बी। इसका निर्देशांक दिया गया, क्या निर्देशांक बताइए? 4, -3। ठीक है, उसके बाद -2, यही दो गो है। अब इसी से आपको निकालना है, लेकिन इसमें एक बात बोला है। क्या बात बोला है? यहाँ पर जो बोला है ना, इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांटना। कितने बराबर भाग में? 3 बराबर भाग में बांटना। तो 3 बराबर भाग में बांटिएगा तो मान के चलिए एक यहाँ से बांटे, क्लियर है? एक हुआ, फिर एक यहाँ से बांटे, दो हुआ, आई तीसरा, यानी बराबर होना चाहिए, बराबर। इसको मान लीजिए बी, क्या मानेगा? इसको मानिए, क्या मानिएगा? क्या मानिएगा? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बात है कि सर जी यहाँ पर सिंगल पी रहता तो हम सिर्फ एक्स और वाई मान लेते, काम चल जाता। लेकिन यहाँ पी के साथ क्या है? क्यू है। क्या है? तो आप एक काम कीजिए, क्या काम करना? आप एक काम कीजिए, x1 और y1 मान सकते हैं। x1 और y1 है ना? अगर x1 का मान निकाल दिए और y1 का मान निकाल दिए तो इसका मतलब P बिंदु का निर्देशांक निकल। कोई डाउट? आप इसको क्या मानेंगे? आप लोग तो बता दीजिए, x2 और कोई दिक्कत? चलिए, इस बिंदु को निर्देशांक निकालने के लिए हमको कौन सूत्र अप्लाई करना है? विभाजन सूत्र। कौन सूत्र? अब विभाजन सूत्र को पहले की बात तो यह है कि दो बिंदु का निर्देशांक चाहिए हो तो क्लियर है कि है, लेकिन अब इसमें चाहिए अनुपात। क्या चाहिए? अनुपात नहीं दिया है। अनुपात, अब अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो बात रही है कि अगर पिछला वाला क्वेश्चन जो पढ़ते थे सिर्फ 2 बिंदु रहता था, तीसरा बिंदु डिवाइड करता था, तो हम लोग अनुपात मान लेते थे लैम्डा और 1। लेकिन यहाँ बराबर भाग में क्या कर रहा है? डिवाइड हो रहा है। बराबर भाग में क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुआ यहाँ ए और पी और पी और क्यू और बी आपस में क्या है? क्या है? अगर हम इसको एम मानते, क्या मानते हैं? एम, आपको कुछ भी मान हो माने, क्या माने? तो ई क्या होगा? ई क्या होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ भी मान, आम मान, इमली मान, कोई दिक्कत। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, ये भी देख फिर से समझिए पहले बात। यहीं पर चेंजिंग है पॉइंट, यहाँ पर समझ गए तो पूरा बंद कर मूड, यहाँ पर समझ गए, बात खत्म। देखिए ए और बी, दो बिंदु बांट रहा है, एक बिंदु पी बांट रहा है, एक बिंदु क्यू बांट रहा है। क्लियर है? तो देख लीजिए बउआ, यहाँ पर देखिए ए और बी, यहाँ सॉरी ए और पी, ठीक है? ए और पी की दूरी कितना है? क्या है? क्या है? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद पी और बी की दूरी कितना है आप बता सकते हैं? M2 कैसे? M2 कैसे? M और M को जोड़िएगा तो क्या होगा? नहीं जोड़िएगा, नहीं बात को समझे। पी क्यू प्लस क्यू बी बराबर क्या होगा? पी बी। इतना दूरी को जोड़ना है। अगर इसको आपको कहेगा ये 5 है, ये 5 है, टोटल क्या होगा? तो क्या किए? जोड़े। क्या किए? वही चीज ना इसमें जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो M2 हो जाएगा, 2M होगा। क्या होगा? क्या होगा? अब क्लियर है? यानी कि 2M। क्या हुआ बुआ? कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी? हम अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ये मोटिव है। अनुपात निकल जाएगा तो विभाजन सूत्र पता फटाक से अप्लाई कर, बात को समझ गए? हाँ, पहले आप युद्ध में जाने से पहले हथियार को चेक कर लेना कि घुसा नहीं घुस रहा, मार दे गोली धराप से मर गए। आप उसको चेक कर ले चल रहा है गन उनकी नहीं, है ना? तो आप युद्ध में मत पैसे, है ना? फार्मूला लगाइए अप्लाई, फिर पता चले जा M1 M2 है ये नहीं, गलती हो गया। बात में समझ गए? चलिए ये बात क्लियर है। अगर P बिंदु इस रेखा को डिवाइड करेगा, अगर P बिंदु इस रेखा को डिवाइड करेगा तो इसका अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा M और 2M। M और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम Q बिंदु के लिए निकालें। किस बिंदु के लिए? किस बिंदु के लिए? Q बिंदु। बहुआ Q बिंदु देखिए, यहां से मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप समझ जाए। यहां से यहाँ क्या है?
एम है, क्या है, कोई दिक्कत। अब चलिए यहां से यहां बता दीजिए, 2m क्या होगा, ई एम जुड़िएगा तो क्या होगा, 2m क्या होगा। अब बताइए, हम दोनों बिंदु के लिए अनुपात निकाल दिए। पी बिंदु के लिए क्या होगा, m अनुपात 2m, मतलब m बटे 2m, m बटे। अब उसके बाद q अनुपात के लिए क्या होगा, 2m बटे 2m बटे। कोई डाउट बोलिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया, एकदम एकदम दिमाग में घुसा के घर जाना है, ना कि रास्ता में भाई बजाओ है दिमाग से उतार के बस समोसा मार, ऐसा बात नहीं करना है, घर तक ले जाना है। अब फिर में फटाक से उतार लेना। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ए बराबर दिया, कितना बिंदु है, 4 कॉमा -1, बी बराबर दिया है -2 कॉमा माइनस, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर P बिंदु और Q बिंदु क्या क्या है, 3 बराबर भाग में बांटा है, किसको, AB को, किसको, AB को ना बांटा है 3 बराबर भाग में, ये बराबर भाग है, इसको बराबर भाग ऐसे आप डिनोट कर सकते, क्लियर है। AB को कितने बराबर भाग में बांटा है, मत उतारो, बोले ना नहीं उतारो, तुम उतार रही है, पेन चला रही है, यहाँ देखते रहो। हाँ उतारने के लिए देंगे ना, मिटाएंगे फटाक से दिमाग से उतार, है ना, इसलिए दिमाग में उतारो, दिमाग में सेटल करो। चलो यहाँ पर देखिए बुआ, लिखेंगे P एवं Q बिंदु किसको, AB को, किसको, AB को कितने बराबर में, 3 बराबर भाग में बांटता, कोई दिक्कत, बोलिए। तब हम क्या माने हैं, P बराबर क्या माने बुआ, इसका अनुपात है x1 और y1। अब उसके बाद यहाँ पर Q बराबर क्या माने, x2 और, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर जो हम अनुपात निकाले वो लिखना चाहते हैं, वो लिखना चाहते हैं, तब P का बुआ देखिए, चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो हम समझाए हैं बात को, वही बात को यहाँ पर लिखना है, वहीं से अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से देखना है, P बिंदु का, P बिंदु का निर्देशांक नहीं, P बिंदु का निर्देशांक नहीं, P बिंदु का अनुपात, क्या बोलो, अनुपात। तो अनुपात को हम लोग क्या बोलते थे, M1 अनुपात M2, अनुपात का मतलब बट्टा होता है कि नहीं होता, अनुपात का मतलब बट्टा होता है कि नहीं, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, अब बटा M1 बटे M2 बराबर बहुआ देखिए P बिंदु का, इसी बिंदु का मतलब क्या दीजिएगा, M, क्या दीजिएगा, अनुपात क्या दीजिएगा, 2M, क्या दीजिएगा, M से M, ऊपर में एक बार में नहीं कटेगा, तो देखिए ये क्या होगा, 1/2 क्या कहते हैं, 1 अनुपात, कोई डाउट, अनुपात निकाल दिए, अनुपात निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझे। अच्छा फिर अब ये चुकी कर दीजिए, अब नहीं कीजिए, आप P बिंदु का निकालते, आप किस बिंदु का निकालेंगे, किसका, हाँ हम बार बार करना, मार के थपिया देंगे, फिर हम बिंदु का अनुपात, Q बिंदु का अनुपात, इसको ब्रैकेट में कर, तो हम क्या बोले, अनुपात को किसमें लिखना होता है, किसमें लिखना होता है, बता। अब कोई व्यक्ति अगर अनुपात में भी लिख देता कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर क्या दे सकते हैं। तब पहले यहाँ पर देखिए Q बिंदु के बारे में बोल रहा था, ऊपर हम बनाए, क्या बनाए, 2M, तो ऊपर में क्या दीजिएगा, 2M, क्या दीजिएगा, और नीचे में क्या दीजिएगा, M से M बराबर देखिए 2, अब बटा में इसका अनुपात क्या निकला, कोई दिक्कत, कोई डाउट बोलिए, किसी को दिक्कत, हाँ यहीं तक गेम था, उसके बाद हो गया गेम ओवर, अब इसका फार्मूला अप्लाई अब करेंगे, है ना, औजार एकदम क्लियर है। अब देखो प्रश्न से, प्रश्न कोई दिक्कत है, तो प्रश्न से देखिए, पहले हम P
पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो पी बिंदु का निर्देशांक में एक्स का मान क्या है x1, वाई का मान क्या है y1। फिर क्यू बिंदु में देखिए क्या होगा x1 क्या होगा x2, वाई का मान क्या होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर लिखिए पी बिंदु का निर्देशांक। बहुआ फार्मूला याद है सब आदमी को, फार्मूला याद है, फार्मूला छोड़ दे, डायरेक्ट अप्लाई कर दे। बोलिए डायरेक्ट अप्लाई कर दे, नहीं तो आप लिख सकते हैं, जगह के अभाव के कारण हम छोड़ रहे थे, है ना। क्या होगा यानी कि क्या होगा x1 m2 y2 m1 बीच में प्लस बटा में m1 प्लस m1 प्लस पी बिंदु का, तो पी बिंदु का m1 क्या हो जाएगा 1, m2 क्या हो जाएगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि सर निकाला नहीं लिखेगा, लिख दीजिए x1, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा m2 प्लस में क्या होगा y2। एक सेकंड एक सेकंड हो गया उसके, समझ गए आप। क्लियर है। बट्टा में क्या कीजिएगा m1 प्लस कॉमा, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या कीजिएगा y1 क्या होगा m2 प्लस y2 m1 बट्टा में m1 प्लस, भाई फार्मूला तो याद हो जाना चाहिए बढ़िया से, क्या याद है, लिख लेगा ना कम से कम। चलिए अब वैल्यू बता सकते हैं आप लोग, क्लियर है क्या, वैल्यू बता सकते हैं। पी बिंदु का है, पी बिंदु है, कौन बिंदु है पी बिंदु का। तो चलिए पी बिंदु का बताइएगा x1 का मान क्या होगा, यहाँ पर x1 का मान 4 क्या होगा 4। m2 का मान बता लीजिए क्या होगा, कोई दिक्कत किसी को। चलिए प्लस x2 का मान बताइए क्या है, अब माइनस रहता क्या लगाते हैं, m1 का मान क्या होगा 1 बटा m1 क्या है 1, और उसके बाद छोड़ देना। समझे। चलिए y1 माइनस 1 ब्रैकेट, उसके बाद m2 क्या है 2 प्लस y2 माइनस गुना m1 का मान 1, अब बटा में 1 प्लस, किसी को कोई डाउट, किसी को भी बोलिए, क्योंकि अगर छुपिएगा तो तुरंत आपका निकलेगा, भी तुरंत बनाना पड़ेगा, इसलिए बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए इधर थोड़ा सा हम घेर के बनाए, ठीक है। आप देखिए बउआ 4 दूना, क्लियर है। आप प्लस के माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 1 2 होगा, बटे में क्या होगा 2 1 3 कॉमा बउआ हो गया माइनस 2 1 माइनस लगा दी, आई भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, अब बट्टा में कोई दिक्कत। चलिए घटाइए क्या होगा 6 बट्टा में 3 जोड़िए माइनस 6 माइनस 5 क्या होगा माइनस, अब बट्टा में कोई दिक्कत कट जाएगा, 3 दूना यानी 2 होगा, अब बट्टा में देखिए बट्टा में है एक आंसर देखिए तो है 2 आंसर होगा, एक आंसर देखिए है एक आंसर मिल रहा है, बोलिए मिल गया। हाँ अब हम मिटा रहे हैं, पी बिंदु का हम निकाल दिए, यहाँ तक मिटा रहे जरा नहीं मिटा, एक मतलब नहीं समझा, क्लास में दिक्कत हो रहा, एक बार और समझा। कुछ नहीं है, जो बात फिगर में वो बात यहाँ पर लिखा गया है, समझ रहे हैं। यानी कि पी बिंदु का आप क्या माने, इसका निर्देशांक निकाले तो क्या माने x1 और y1, और क्यू बिंदु का x2 और y2 बराबर अनुपात में क्या डिवाइड कर रहा है बराबर दूरी पर, तो देखिए ई और ये आपस में क्या होगा बराबर, अगर आप इसको m मान देते भी क्या हो जाएगा m, ये भी क्या हो जाएगा। अब पी बिंदु के लिए अनुपात लिखना है, तो अनुपात देखिए पी बिंदु के लिए, तो क्यू आप भूल जाइए, पी क्यू क्या करिए भूल जाइए, तो देखिए पी कितना दूर मतलब काटता, पहले इतना दूर, उसके बाद देखिए यहाँ इतना दूर, तो इसको देखिए m दूरी तो माने हुए m, आई देखिए इतना दूर को क्या कहते हैं m प्लस m, क्या होगा वही सेम चीज ऊपर में कॉमा कर कॉपी कर जाएगा, लेकिन उल्टा है, यहाँ पर क्यू इधर ना है, क्यू से बी की दूरी क्या होगा m 10, आप देखिए क्यू से a की दूरी क्या होगा 2m, क्योंकि m जोड़ेंगे। अब बस यहाँ पर क्या है दिया है एक तो बी का पी बिंदु का ए बी 3 बराबर भाग, जो किताब का है वही लिखा गया, ना लिखिए बार बार बोले ना लिखिए,
3 बराबर P बराबर x1 y1, Q बराबर x2 y2। अब यहाँ पर P बिंदु का जो है ना अनुपात हम निकाले हैं, तो P बिंदु का अनुपात क्या कहते हैं, m1 बटे m2 बराबर में क्या कीजिएगा, बराबर में P बिंदु देखिए यहाँ पर P बिंदु, तो पहले देखिए क्या है m, तो पहले ऊपर में m, दूसरा में क्या है 2m बटे में m से m, देखिए 1/2 का अनुपात क्या कहते हैं, एक अनुपात, वही चीज में नीचे में की है Q। तो देखिए Q बिंदु को आप इधर से कीजिएगा, हमेशा इधर से कीजिएगा, रेखाखंड में एक डिस्टेंस होता है, समझ गया, ये सदिश राशि है, डिस्टेंस होता है इसमें, इधर से क्लियर बात को, डायरेक्शन इसमें होता है। तो देखिए यहाँ से देखिए A और Q का मान क्या है 2m, Q और B का मान क्या है m, तो देखिए क्या होगा 2m बटे m, m से m कट जाएगा 2/1, 2 अनुपात है। अब ये तो फॉर्मूला है, कोई डाउट, मिटाने दीजिए, मिटाने दीजिए, है ना, हम मेहनत करें। चलिए अब P बिंदु का हम निकाल देंगे निर्देशांक, अब किस बिंदु का, Q बिंदु का, एक वो क्वेश्चन पढ़ाई हो लेकिन मजा से। Q बिंदु का, Q बिंदु का क्या लिखेंगे बुआ, निर्देशांक, देखो गुफरान का रखा आप मिटाई ना, फटाक से नहीं बना के दिखा दे तो अब तुमको क्या लगता है x1 क्या होगा, उसके बाद क्या होगा m2, उसके बाद x2 क्या हो जाएगा m1 बटा में m1 प्लस, उसके बाद बोलिए y1 क्या हो जाएगा m2 प्लस y2 क्या हो जाएगा m1 बटे में m1 प्लस, कोई दिक्कत, बोलिए मनीष 2, चलिए वैल्यू पुट करने के लिए रेडी रहिए। चलिए x1 क्या है, कहाँ है, यही चीज होगा x1 x2 यही होगा, E x2 और xy2 Q बिंदु का निर्देशांक, A और B के नहीं, A B को ही बांट रहा है, A B को क्या कर रहा है, बांट रहा है, तो A बिंदु ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, ये माना गया है, नहीं निकाला था इसलिए उसको माना गया है ना, ये नहीं कि x2 की जगह E बिंदु रखिएगा, नहीं, बात को समझ गए। चलिए अब यही चीज रहेगा, कॉपी कर दिया गया, x1 का मान क्या है 4, m2 का मान इसमें देखें, m2 का मान क्या उल्टा होगा 1, प्लस x2 का मान इसमें कितना है -2, और m1 का मान 2 बटा में 2 + 1, मैं समझ रही आप, मैं समझे, बोलिए सो जाइएगा तो कैसे काम होगा जी, सोने में तो दिक्कत है। y1 का मान बताइएगा, y1 का मान क्या है -1, m2 का मान कितना है 1, बहुआ 1, y2 का मान बताइएगा -3, m1 का मान 2 बटा में 2 + 1, बहुआ समझिए, बार बार समझिए, मैथ याद करने का चीज नहीं है, हम साइंस लिखाते तो मिटाते हैं, नहीं मिटाते क्योंकि आप उसको याद करिएगा, मैथ इसलिए मिटाते हैं क्योंकि आप समझिए, है ना, नॉट आप इसका कंसेप्ट मतलब दूसरा तरीके से भी बना सकते, ये सब बदल सकते आप, लेकिन ये ना यहाँ से आप नहीं बदल सकते, यहाँ से आप बदल सकते, ये नहीं कि आप यहाँ से नहीं बदल सकते इसको रट लेंगे, नहीं, यहाँ पर डिजिट चेंज करेगा तब आप घबरा जाएगा, डिजिट चेंज कर सकते, ये चेंज कर देगा नहीं घबरा जाएगा, सेम कुछ बराबर भाग में बांट रहा, डिजिट चेंज किया आप घबरा जाएगा, समझ जाएगा, आप रखते हुए यहाँ 4 - 1 हुआ देगा 5 - 2, आपका क्या हो गया, है ना, तो पूरा गलत हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। चलिए 4 इकाई 8, 4 इकाई, और देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, एक आंसर आ रहा है साइड 2 1, चलिए यहाँ पर 1 इकाई -6 बटा में 3, ये 0 अब बटा में 3, क्या हो जाएगा -7 बटा में 3, 0 में डिवाइड करें क्या हुआ 0, क्या -7 बटे 3, क्या आंसर है